अजय आलोक 40 सेकंड्स रिबटल। इलेक्शन कमीशन कॉम्प्रोमाइज है। कौन है इलेक्शन कमीशन? और इस देश में अगर इलेक्शन कमीशन से विश्वास हट जाएगा तो बड़ी समस्या है। इलेक्शन कमीशन कॉम्प्रोमाइज नहीं है, बीजेपी का पिट्टू है, बीजेपी का पिट्टू है। अतुल जी ने कहा अजय आलोक कौन है? अरे भैया सुनिए तो, इलेक्शन कमीशन के नहीं हो आप। अच्छा अतुल पाटिल, आपके बीच में अजय आलोक नहीं बोले, हाँ, आप बिल्कुल बोले, आप दोनों सम्मानित प्रवक्ता हैं, दोनों सीजन लोग हैं। ओके अजय आलोक जी। मैं बिल्कुल भी इलेक्शन कमीशन का प्रवक्ता नहीं हूं, और इलेक्शन कमीशन सबका अब खुद में सफिशिएंट है, और उसने पूरा जवाब दे दिया हरियाणा के सीईओ ने, जिसके बाद आप लोग कुछ बोल नहीं रहे। हम लोग इसलिए बोले क्योंकि आपके राहुल गांधी साहब ने प्रेस कॉन्फ्रेंस में ये कहा कि प्रधानमंत्री और गृह मंत्री के साथ मिलकर चुनाव आयोग देश के चुनाव चोरी कर रहा है। ये शर्म है आपके राहुल गांधी साहब, इसलिए उनको जवाब देना और उनको आईना दिखाना जरूरी है, इसीलिए हम लोग बोल रहे हैं। और जब हम बोल रहे हैं तो आपके पास जवाब नहीं है, आप भागे चल रहे हैं, बगले झांक रहे हैं। दरअसल ये और कुछ नहीं है, ये औपचारिक घोषणा है कि ये बिहार चुनाव हार चुके हैं। कल पोलिंग होने वाली है बिहार में, और ये मुद्दा लाते हैं हरियाणा का और कहते हैं कि यही चीज बिहार में होगा। एक सेकेंड, बहुत बड़ा खुलासा है, बहुत बड़ा खुलासा है। राहुल गांधी ने एक महिला की फोटो दिखाई थी, आपको याद होगा, पिंकी, और उसकी किसी और के साथ फोटो दिखाई गई थी, लेकिन पिंकी ने न्यूज 18 इंडिया के कैमरे पे आके बोला है कि मैंने खुद किया था मतदान, मैं ही वोट डाल के आई हूं, वोटर कार्ड में गांव का ही नाम है और सीधे तौर पर लिखा है राहुल गांधी के आरोपों पर। यह बहुत बड़ा खुलासा है और ये फर्स्ट हैंड इंफॉर्मेशन मैं आपको बता रहा हूं। इन्हीं की फोटो की बात हो रही थी बार बार। ओके अजय आलोक, मेक यू पॉइंट, 20 सेकंड्स लेफ्ट, 20 सेकंड्स अजय आलोक। तो ये बेसिकली आज इन्होंने बिहार चुनाव का रिजल्ट साफ कर दिया कि कल बिहार का चुनाव है, आज ये हरियाणा पे बात कर रहे थे, उसके कहा कि बिहार में भी यही करेंगे। ये हर बार फर्जी काम करते हैं। आप ये जो खुलासा आज कर रहे हैं, ये पिछले प्रेस कॉन्फ्रेंस के बाद लगातार कितने खुलासे हुए थे, कितने लोग सामने आगे कहे कि झूठ बोल रहा है ये आदमी। ये हैबिचुअल झूठे हैं भाई, इनको अराजकता फैलाने की बीमारी लग चुकी है, ये देश में अशांति फैलाना चाहते हैं। जेनजी का आह्वान कर रहे हैं। अरे जेनजी आपको मूर्ख समझता है, नाम दे दिया आपका जेनजी ने, जवाब क्योंकि उसका मेंटल इंटेलेक्ट लेवल आपसे ज्यादा बेटर है। ओके अजय आलोक, शांति। अतुल पाटिल आपकी बारी है। देखिए वो पिंकी तो सामने आ गई, वो कह रही मैंने वोट डाला था। बराबर, इन्होंने जिस तरह से बात की उसी तरह से मैं जवाब दूंगा। नरेंद्र मोदी और अमित तड़ीपार जो है, ये जो कर रहे हैं ना, ये देश के सामने सबूतों के साथ रखा है। इन्होंने बदतमीजी की तो बदतमीजी का जवाब बदतमीजी में मिलेगा। अब मुझे एक बात बताओ, क्यों भागता है चुनाव आयोग और ये क्यों प्रोटेक्ट करते हैं? क्यों वो हमें जो है वो सीसीटीवी फुटेज नहीं देते? क्यों वो हमें मशीन रीडेबल लिस्ट नहीं देते? क्यों वो हर बार भाग जाते हैं? क्यों उन्होंने डेटा खत्म कर दिया? क्यों उन्होंने कानून बदला? और जब सबूतों के साथ सामने रखा है, क्यूआर कोड के साथ सामने रखा है, सबूत सामने खड़े किए हैं, और पूरा सबूतों के साथ फॉर्म नंबर 6 और 7 क्यों उड़ा दिया? डेटा क्यों उड़ा दिया? हमने वो भी बताया कि ये डेटा उड़ा दिया, तो हम इस डेटा के ऊपर बात नहीं करेंगे। जो बात है वो सच के सामने रखेंगे। डुप्लीकेट वोटर 5,25,619। चुनाव आयोग से सवाल पूछने के बजाय सवाल कांग्रेस को पूछा जाता है। चुनाव आयोग सामने आके बताए कि एक एक चीज ये गलत है क्या? लोगों ने सामने आके बताया, जिन लोगों ने लोकसभा में वोटिंग किया था उन लोगों का विधानसभा में वोटिंग गायब, और 3.5 लाख वोटिंग गायब हो जाता है, और वो सामने आके कहते कि हाँ हमारा वोटिंग हमने किया था लोकसभा में। ये गड़बड़ घोटाला जब 2024 के चुनाव में जब इनकी 240 आए उसके बाद इन्होंने किया है, और ये सामने सबूतों के साथ रखा है। तो सबूतों के सामने रखने के बाद इलेक्शन कमीशन सामने नहीं आता है। इलेक्शन कमीशन बोलता है हमें कोई कंप्लेंट ही नहीं है। अरे आप मशीन रीडेबल वोटर लिस्ट देते नहीं हो, सीसीटीवी फुटेज लेके भाग जाते हो। तो इतना हमें एक्टिविटी करनी पड़ती है। इतना सब करने के बाद जब सामने सबूत आते हैं तो सबूतों के साथ बात करो ना। वोटर लिस्ट आपकी है, हमने कहीं बाहर से नहीं लाई है। मलूक नागर वांट्स टू रिस्पोंड। ओके मलूक नागर वांट्स टू रिस्पोंड। देखिए अतुल जी, आप ये बताओ, जब हरियाणा में चुनाव की फाइनल लिस्ट आ रही थी या 2 दिन पहले आई, तो ब्लॉक लेवल पे और बूथ लेवल पे जो पार्टी के कार्यकर्ता बीएलओ और बीएलए कहते हैं, उन्होंने ऑब्जेक्शन क्यों नहीं फाइल किया? अब बिहार में चुनाव चल रहे हैं, हरियाणा को ले आए। अब बिहार में जब वोट का फाइनल लिस्ट आई तो बीएलओ और बीएलए जो ब्लॉक लेवल और जो बूथ लेवल पे हैं, उन्होंने ऑब्जेक्शन क्यों नहीं फाइल करे? अरे ये क्यों नहीं कहते हो साफ साफ कि जब हरियाणा का चुनाव चल रहा था तो राहुल गांधी जी ने पूरी भरी जनसभा में कहा यहाँ की बहुत बढ़िया जलेबी है, जलेबी की फैक्ट्री में 20,000, 30,000, 40,000, 50,000 लोग काम करेंगे, विदेश भेजेंगे। अरे 2 लोग काम करते हैं जलेबी की फैक्ट्री में, तुम 50,000 कहते हो। हारते इस चीज से हो
और कहते हो वोट चोरी हो गई। अरे अरे कांग्रेस की हार हो रही है वोट चोरी की वजह से। अरे यार जी एक बात बताओ, जब बिहार में 12 जगह है आमने सामने लड़ रहे हैं सारे सो कॉल्ड इंडिया गठबंधन, बिहार के परिवेश में महागठबंधन के लोग, और वहां राहुल गांधी जी यहाँ पे दिल्ली में हरियाणा में क्यों हार हुई मैं बता रहा हूं ना, यहाँ दिल्ली में उठा करके बालूशाही के लड्डू बना रहे हैं, वहां फैसला करना रहे, हार रहे अपने कर्मों पे हैं, राजस्थान में अपने कर्मों पे हारे, वहां गुटबाजी में हारे, वहां सुरजेवाला के गुट, वहां शैलजा का गुट, वहां पे हुडा का गुट, वहां पे G23 कांग्रेस का गुट, आपस में पार्टी थम नहीं रही है, तुम पे घर थम नहीं रहा, देश को संभालोगे, प्रदेश को संभालोगे, सो कॉल्ड इंडिया गठबंधन थम नहीं रहा, प्रधानमंत्री बनेंगे, एक मुख्यमंत्री बनेंगे, प्रदेश संभलता नहीं, देश पार्टी संभलती नहीं, गठबंधन संभलता नहीं, प्रदेश और देश संभालोगे। सीधी सीधी बात कहते नहीं, कुछ का कुछ बोल रहे हैं, बस लड़ने को तैयार। वो उसने कुछ कह दिया, बोला मैं जवाब गलत भाषा में दूंगा, देश के प्रधानमंत्री को, देश के गृह मंत्री को गलत तरीके से शब्दों से बोल रहे हो, सोच के बोलो, ऐसे बोलोगे तो देश का नौजवान, ये पहले वाला देश नहीं है, आज का देश है जहां तुम 2040 में आपने बोला। अब अतुल पाटिल जवाब, वो कह रहे हैं कि आपकी यहाँ गुटबाजी है, राजस्थान में पायलट बनाम गहलोत, छत्तीसगढ़ के अंदर हमने देखा भूपेश बघेल बनाम टीएस सिंहदेव बनाम चरणदास महंत, हरियाणा के अंदर हुड्डा गुट, सुरजेवाला गुट और भी कई तरह के गुट है। मेरा प्रश्न यह है, और अभी हमने बिहार के अंदर देखा आपकी वोट आपकी सीट्स की अंडरस्टैंडिंग नहीं हो पाई आखिर तक, एंड में वीआईपी के मुकेश साहनी ने ब्लैकमेल करके एक तरह से अपनी अनाउंसमेंट करा दी डिप्टी सीएम पर, जिसको लेकर कांग्रेस का कैडर भी खुश नहीं है वहां पर। अब बताइए क्या होगा? कांग्रेस का कैडर क्या है मुझे मालूम है, मैंने भी बिहार में काम कर रहा हूं मैं भी, तो वो छोड़ दीजिए आप। जो एक गांव नहीं, गोद गांव जो है, खुद प्रधानमंत्री नहीं बता पा रहे, 100 स्मार्ट सिटी जो बता नहीं पा रहे, 2 करोड़ रोजगार के बारे में बात नहीं कर पा रहे, किसानों की आय दोगुनी करने वाले तो किसान आत्महत्या कर रहे, कर्ज में डूब रहे, कई किसानों के पीछे खड़े नहीं रह रहे। इनके यहाँ मेरे नागपुर से फडणवीस के खिलाफ, मनोज जी बीच में बोला नहीं मैं, ओके देखो गडकरी से लेकर यहाँ पर गडकरी और फडणवीस का कैंप है, यहाँ पर शिंदे और फडणवीस और अजित पवार इनके कैंप है, वहां पर चिराग ने जो है जेडीयू के खिलाफ कैंडिडेट खड़े किए, ये मैं नहीं, केसी त्यागी जी ने कल एक चैनल पे मेरे साथ में कहा है कि हमको हरा रहा है चिराग। तो ये आप अपनी जो बातें हैं ना, इस बातों से ये बात छुपने वाली नहीं कि वोट चोरी हो रही है, सबूतों के साथ सब सामने रखा है, और ये पूरे देश के लोकतंत्र की बात है। आप जेएनजी की बात छोड़िए, जो जिसका भविष्य है, जिसका भविष्य बनाना है, उसके भविष्य के बारे में बात की है, और उन्होंने आखिरी में यह भी बोला कि हमें शांति से और हमें गांधी जी के मार्ग से जाना, ये बातें काट के बताती जाती है। लेकिन मुझे एक बात बताइए, जब जो बैलेट होता है, बैलेट पेपर, वो 3-3 हजार 3600 होता है एक कॉन्स्टिट्यूंसी में, उसमें हम 73 सीट जीतते हैं, 17 सीट केवल बीजेपी जीती है। तो आप जो निकालते हो अनुमान 5000 में पूरे एक सीधी सी बात का जवाब दे दो। हर बार एक बात सुनिए, मतलब जी बीच में बोला नहीं मैं, प्लीज आप बोलिए, आपकी जब बारी आएगी आप पूरा बोलिए। तो मैं तो सीधी सी एक बात कह रहा हूं आपसे, एक तरफ आप वोट चोरी की बात करते हो, जो राहुल गांधी जी ने कहा जो जिंदा है उसकी वोट नहीं, जो मर गया उसकी वोट है, और एक आदमी की 2-2, 3-3 जगह वोट है, एसआईआर वही तो कर रहा है। अरे सुप्रीम कोर्ट ने ऑर्डर पास कर दिया, चुनाव आयोग ने वो कंप्लेंट कर दिया, चुनाव आयोग और देश का सुप्रीम कोर्ट संवैधानिक संस्था इन्हें कुछ मानते ही नहीं, तो सीधा कह दो ना, किताब हाथ में लेके संविधान की नकली बात करते हो, संविधान को मानते ही नहीं हो आप, इसका मतलब। लेकिन अतुल लौंदे पाटिल, अभी बिहार का चुनाव चल रहा है, 1 साल पुराना हरियाणा का चुनाव क्यों याद आ रहा है? ये बड़ा